लीजिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2 कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्न नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, परीक्षा में 3, 4, 5 वर्षों से लगातार आ रहा है। a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हो और समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। ये बहुत बार परीक्षा में सेम ऐसे ही प्रश्न आता है, x का मान भी दिया रहता है, y का मान भी दिया है और इस समीकरण में हमको मान रखना है x और y के और हमको यहाँ से k का मान ज्ञात करना है, निकालना है। देखिए बेटा बहुत सरल है, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है और इस वर्ष 2026 में त्रैमासिक परीक्षा में भी आया है और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया है, हो सके तो ये वार्षिक परीक्षा में भी आ जाएगा। तो आपको हल में क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। आप हल में लिखना है समीकरण को लिख दीजिए आप पहले, समीकरण और इस समीकरण को उतार लीजिए। 2x धन की धन 3y है तो 3y बराबर k की हमने हल में किसको उतार लिया, समीकरण 2x धन 3y बराबर k और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 जब भी देंगे तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, समीकरण नंबर 1। अब आप नीचे लिखना दिया है। अब दिया हमें क्या दिया है, तो x और y के मान दिए गए हैं। तो x का मान कितना है, 2 है, x बराबर 2 ऐसा लिख दिया हमने और y का मान कितना दिया है, 1, तो y बराबर 1। देखिए कितना आसान है हल। समीकरण 2x धन 3y बराबर k, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया है, प्रश्न में ही दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1, तो नीचे लिख दीजिए दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1। अब आप यहाँ लिखेंगे x और y के मान समीकरण, x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों को नहीं बनता दिख बन जाएगा। मान कैसे रखते हैं, x और y के मान आपको साफ साफ पता है कि x का मान कितना है, 2 है और y का मान कितना है, 1 है और ये बोल रहा है x और y के मान समीकरण किसमें रखना है, 1 में रखना है। मान रखना मतलब जहां x है उसकी जगह x का मान 2 लिख दीजिए और जहां y है तो y का मान कितना लिख दीजिए, 1। कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में मान रखना है तो समीकरण 1 को पकड़ लीजिए, ये समीकरण 1 2x क्या लिखा है, 2 तो 2 की 2। अब 2 के बाद बेटा क्या है, x, क्या है x। तो x का मान हमारे सामने लिखा हुआ है, x का मान कितना दिया है, 2, तो इस x के बदले में क्या लिख देंगे, 2। अब x के बदले में हमने लिख दिया 2 तो 22 हो गया और हमको यहाँ क्या लगाना है, ऐसा कोष्टक, ठीक है। 2 की 2 और x का मान भी कितना है, 2, क्या में लिख लेंगे इसको हम, कोष्टक। धन की धन 3 की 3। अब y बोल रहा है, y का मान, तो y का मान कितना है, 1 है, y का मान 1 है तो कोष्टक में लिख देंगे आप 1। फिर बराबर है तो बराबर, k है तो k और समीकरण 1 को नहीं लिखना, बस मान रखना है। अब देखिए आगे, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। कोष्टक मतलब क्या है, गुणा कैसा, जैसे मतलब 2 कोष्टक 2, इसका मतलब है 2 गुणित 2। कोष्टक का मतलब होता है कोष्टक को यदि हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, गुणा। तो 2 कोष्टक 2 मतलब 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 धन 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ लेंगे, 3 एकम 3 बराबर k। अब 4 धन 3 बराबर k, 4 और 3 को आप जोड़ सकते हैं, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 बराबर k, 7 बराबर k। अब सीधा करके लिख लीजिए इसको, k को इधर लिख लीजिए, k बराबर 7 और इसको डब्बे में सब पैक कर दीजिए और ये हमारा हो गया उत्तर। और ये 3 नंबर में प्रश्न आ रहा है 2018, 20, 22, 23 वर्ष की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है एमपी में और त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड में आते ही रहता है प्रति वर्ष, जो वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल देखें।